हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू गोस्ट ऑफ रिवीजन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो जैसे कि आपको पता है, हमने 500 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है स्टैटिस्टिक्स के लिए, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। जाइए उसको देखिए, जिसमें पर लेक्चर 20 क्वेश्चंस कवर होंगे। उन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में होती है। ठीक है, आप हमारे साथ इस सीरीज का पार्ट बने रहिए और अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज का शेप दीजिए, जो कि एक्चुअली एग्जाम में काम आता है। ठीक है, आपको ये भी बता दिया गया है कि क्वेश्चंस का लेवल जो है वो इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाएगा। तो पहले पहले कुछ आपको क्वेश्चंस इजी लगेंगे, देन वी विल मूव टू डिफिकल्ट। ऐसा इसलिए किया गया है सो दैट यू गेट टू द रिदम। ठीक है, और आपको समझ में आ जाएंगी चीजें और आपका दिमाग थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड चलने लगेगा। नाउ let's move to our questions. So our first question is data. What does data refer to? A. Conclusions drawn from analysis. B. Raw facts and figures. C. Population characteristics. or D. Estimated value. ये लगा लिया है मैंने आपका टाइमर 15 सेकंड का. So solve it. आपका टाइमर होता है खत्म और अब हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर. इसका करेक्ट आंसर है बी. बी यानी कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. अब देखो, कंक्लूजन फ्रॉम एनालिसिस. सबसे पहले हमने देखा है हम डेटा कलेक्ट करते हैं. डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, फिर उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और लास्ट पे कम्युनिकेट करते हैं. तो जब हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर चुके होते हैं, मतलब हम बिल्कुल एंड स्टेप पर हैं, तो ये क्या बन जाता है? ये है आपका स्टेटिस्टिक. ठीक है, बिल्कुल एंड पे पहुंच गए हो. लेकिन ये स्टैटिस्टिक बनने का बेस क्या होता है? स्टैटिस्टिक बनने का बेस हमारे पास क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? डेटा. क्या कहते हैं? डेटा. और पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? पैरामीटर. आई होप आपको समझ आया होगा. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22. अ पॉपुलेशन इज. पॉपुलेशन क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन है, कवर कराया गया है. अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर लेक्चर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखिए, वहां पर ये कवर कराया है. ए सिलेक्टेड ग्रुप, अ वेरिएबल, अ सिंपल वैल्यू और एंटायर ग्रुप अंडर स्टडी. सो दिस इज योर टाइमर. डू द क्वेश्चन. आई होप आप सबने सही आंसर दिया होगा, जो कि है एंटायर ग्रुप अंडर स्टडी. ऑप्शन नंबर डी. सॉरी, ऑप्शन नंबर डी. सिलेक्टेड ग्रुप क्या होता है? सैंपल. और वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. ठीक है, सो मूविंग ऑन इज अ सैंपल. अब ये बिल्कुल आसान सवाल है, लास्ट क्वेश्चन जैसा है. ये है आपका टाइमर. आप देखिए, पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. अ पार्ट टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन, एंटायर पॉपुलेशन, अ पैरामीटर और सेंसस डेटा. एंड योर टाइम हैज एंडेड. और सैंपल क्या होता है? जो पार्ट हम पॉपुलेशन में से लेते हैं. एंटायर पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन ही कहलाती है, या इसको यूनिवर्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? यूनिवर्स. ठीक है, यूनिवर्स और पॉपुलेशन सेम है, जिसमें ऑल यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स आते हैं अंडर स्टडी जो होते हैं, उन सबको क्या कहते हैं? या तो पॉपुलेशन या यूनिवर्स. पैरामीटर आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक होता है पॉपुलेशन का, और सेंसस डेटा तो सिंपली डेटा है. नाउ मूविंग ऑन. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ वेरिएबल. वेरिएबल को बेस्ट क्या डिफाइन करता है? इन मतलब सिंपली इनमें से वेरिएबल की क्या डेफिनेशन है? अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, a population average, a characteristic that change, or a statistical method. Here is your timer.
सो आपका टाइमर खत्म हो गया है। देखो वेरिएबल मैंने पीछे भी बताया, वेरिएबल वो होता है जो चेंज होता है। ऐसा वैल्यू या एट्रीब्यूट या कैरेक्टर जो चेंज होता जाता है। सो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है। फिक्स्ड न्यूमेरिकल क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाम में ही फिक्स्ड है। मूविंग ऑन, अ पैरामीटर क्या होता है? कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल, रॉ ऑब्जर्वेशन, ऑलवेज चेंजिंग, अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन। ये है आपका टाइमर, सॉल्व इट। सो योर टाइम हैज एंडेड। तो क्या होता है पैरामीटर? कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल, या आपने बताना है सैंपल से क्या कैलकुलेट होता है। रॉ ऑब्जर्वेशन क्या है? डेटा। ऑलवेज जो चेंज होता है वो क्या होता है? वेरिएबल। और न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन एक पॉपुलेशन की क्या है? हमने देखा है पॉपुलेशन के कैरेक्टर को ही क्या बोलते हैं? पैरामीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज आंसर डी। मूविंग ऑन, अ स्टैटिस्टिक इज। अब स्टैटिस्टिक क्या होता है? अ वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल डेटा, अ पॉपुलेशन कांस्टेंट, अ क्वालिटेटिव फैक्ट, ऑलवेज एग्जैक्ट। ये है आपका टाइमर, कीजिए सॉल्व। सो इसका आंसर क्या है? यस एग्जैक्टली, इसका आंसर है ऑप्शन ए, अ वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल डेटा। इसी को क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स। क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। अब ऑलवेज एग्जैक्ट तो होता नहीं है स्टैटिस्टिक, ये हमें पहले भी बताया हुआ है, ये लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक की। सो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ए। और क्वालिटेटिव फैक्ट क्या है? डेटा। द टर्म स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये अब आपने देखना है क्या है इसका आंसर। ये मैंने लगा लिया आपका टाइमर। Why would we make an offer site on? चलो इसमें तो कुछ समझने वाला नहीं है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, स्टेटस। और इसका मतलब क्या होता है? रिलेटिंग टू स्टेट और पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स। ठीक है। उस जमाने में राजा महाराजा ही ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स का यूज करते थे, इसलिए रिलेटिंग टू स्टेट है। मूविंग ऑन, हु इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही फैक्चुअल सवाल है। ये है आपका टाइमर। फाउंडर बताना है आपने स्टैटिस्टिक का कौन है। ये है आपका टाइमर। सो आपका टाइमर एंड हो गया है। इसका आंसर क्या है? जॉन ग्रांट। देखो मैंने ये लाइन स्पेशली लिखाई है, जॉन ग्रांट एंड विलियम पेटी। ठीक है। ये है फाउंडर। फादर क्या है? कार्ल पियर्सन और आर ए फिशर। और इंडियन फादर कौन है? वैसे आगे तो आने ही वाले हैं क्वेश्चन। चलो अब इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया, बट स्टिल ट्राई। द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स इज विलियम पेटी, रोनाल्ड फिशर, कार्ल पियर्सन या पीसी मेलहेनोबिस। ये आपका टाइमर स्टार्ट कर दिया। सो इसका तो आंसर आपको पता ही होगा। इंडियन फादर कौन है? पीसी मेलहेनोबिस। ठीक है। मूविंग ऑन, स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ। स्टैटिस्टिक्स किसकी साइंस है? गेसिंग रिजल्ट्स, स्टडिंग इंडिविजुअल्स, कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा, क्वालिटेटिव रीजनिंग। अभी देख लो आपको कौन सा सबसे एक्यूरेट लगता है।
सो देखो, ये हो सकता है किसी को ट्रिकी लगे ये वाला क्वेश्चन। गेसिंग रिजल्ट्स, देखो गेस वर्क तो नहीं होता है स्टैटिस्टिक्स में। हमने ये बताया है कि इसमें लेवल ऑफ एक्यूरेसी डिमांडेड होती है, 100% नहीं होती है, बट ये मैंने पहले भी समझाया था कि 100 नहीं है तो एटलीस्ट 95 तो होनी ही चाहिए। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स स्टडिंग इंडिविजुअल, ये भी मैंने बताया, स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक इंडिविजुअल डेटा का नहीं होता है। कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा, एग्जैक्टली यही है इसका करेक्ट आंसर। स्टैटिस्टिक में हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं डेटा को और फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं और फिर हम लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया क्वालिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव रीजनिंग क्या है, सिंपली क्वालिटेटिव जो भी किसी क्वालिटी के रिलेटेड होगा। ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर सी। Moving on, statistics is called aggregate of facts because they deal with individual units, are theoretical, are qualitative, deal with groups of observations. So इसका टाइमर लगा लेती हूँ मैं। क्यों बोलते हैं एग्रीगेट ऑफ फैक्ट स्टैटिस्टिक्स को? क्या वो इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ डील करते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं या ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं? तो चलिए, आई होप आप सबने इसका करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर एग्रीगेट कहीं लिखा है, एग्रीगेट अगर आपको आता भी नहीं है बट स्टिल एग्रीगेट यू मीन समथिंग दैट इज टुगेदर, मतलब एक से तो ज्यादा है, तो इंडिविजुअल वाला तो पहले ही कट गया। ठीक है। उसके बाद क्या रहा, एक से ज्यादा ग्रुपिंग वाली बात है किस वाले ऑप्शन में, डी में है, डील्स विद ग्रुप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो स्टैटिस्टिक्स थ्योरेटिकल भी होती हैं और प्रैक्टिकल भी होती है, मतलब हम इससे कुछ प्रैक्टिकल काम लेते हैं। ठीक है। क्वालिटेटिव तो हमने बोला स्टैटिस्टिक होती नहीं है, वो क्वांटिटेटिव होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर डी। मूविंग ऑन, स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय। अब स्टैटिस्टिक को क्या अफेक्ट करता है, अ सिंगल कॉज, मल्टीपल फैक्टर्स, नो कॉज और चांस ओनली। अब देखो क्या इफेक्ट करता है। सो टाइम आपका खत्म हो गया है। आई होप आप सबने सही आंसर मार्क किया होगा। मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत इजी सवाल था। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स डिपेंड करता है मल्टीपल चीजों पर। ठीक है। और सिंगल कॉज क्यों नहीं, क्योंकि हम सिंगल डेटा को एज स्टैटिस्टिक नहीं लेते हैं, ये इंडिविजुअल फैक्ट के लिए नहीं ये लिया जाता है। फिर नो कॉज, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एंड चांस ओनली, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब चांस के अलावा भी बहुत सारी मल्टीपल चीजों पर बना होता है, तो मल्टीपल चीजें ही इसको क्या करेंगी, इफेक्ट। सो व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज बी। नाउ मूविंग ऑन, statistics must be reasonably accurate because absolute accuracy is impossible, errors are ignored, data is qualitative and accuracy is unnecessary. अब क्यों होना चाहिए हमारा डेटा एक्यूरेट? थोड़ा बहुत तो मिलता जुलता या ठीक होना चाहिए। काफी आसान सवाल है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, क्योंकि एब्सोल्यूट एक्यूरेसी पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए 100% की जगह अगर 98% भी एक्यूरेट है तो भी चलेगा। ये तो सीधे सीधे ही गलत है। डेटा क्वालिटेटिव है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं बनता है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा है अगर हमारे पास, तो वो एक्यूरेट तो होना ही चाहिए और एरर्स को इग्नोर नहीं किया जाता है। ठीक है। Moving on is data collected without a predetermined purpose is likely to be. अगर डेटा को हमने कलेक्ट किया है बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, हमें पता ही नहीं है किसके लिए हमने कलेक्ट किया है, तो डेटा कैसा होगा? क्या वो स्टैटिस्टिकल होगा, क्या वो साइंटिफिक होगा, क्या वो रिलायबल होगा, क्या वो मिसलीडिंग होगा? ये है आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है। ये हमारा कमरा। सो बहुत आसान है।
स्टैटिस्टिकल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब आपका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव जब होता है उसके बेस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, उसको हम प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं और लास्ट पे कंक्लूजन जब बनाते हैं, उससे कोई रिजल्ट लाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एक स्टैटिस्टिकल डेटा। साइंटिफिक कैसे हुआ? जब इसका कोई पर्पज ही नहीं है। ठीक है। अगेन, क्या ये रिलायबल होगा? जैसे अभी मैं आइसक्रीम के रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, बट मुझे पता ही नहीं है किस लिए कलेक्ट कर रही हूँ, तो ये रिलायबल होने के इसके चांसेस कम है। हाँ, मिसलीडिंग जरूर हो सकता है, मतलब गलत जवाब इससे आ सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी, मिसलीडिंग। मूविंग ऑन, स्टेटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। मतलब स्टेटिस्टिक्स का जो डेटा है, अगर हम दो चीजों का डेटा ले रहे हैं तो ऐसा डेटा लेना है जो आपस में मिलता जुलता हो, वो अब मतलब सेम कैटेगरी का हो। ऐसा क्यों? ए, इंक्रीज वॉल्यूम, बी, अवॉइड कंपैरिजन, सी, ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन, डी, एलिमिनेट डेटा। चलो स्टार्ट कर देते हैं। सो देख लो, इसका करेक्ट आंसर इज एग्जैक्टली आंसर सी। ओ सॉरी, आंसर सी। क्या है इसका करेक्ट आंसर? आंसर सी। अब देखो, बड़े सारे बच्चों ने ना कंपैरिजन के लिए चाहिए होता है सेम डेटा। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया, होमोजेनिटी क्यों चाहिए होती है डेटा में। अगर नहीं देखा है आप, लेक्चर देखिए। आई गेस फर्स्ट लेक्चर है कि सेकंड लेक्चर है, उसमें है स्टैटिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस में, ये कहीं पर कराया हुआ है। मीनिंगफुल कंक्लूजन के लिए सेम डेटा होना चाहिए। देखो मैं बताती हूँ कैसे। अगर आप दो लोगों को लेते हो और आपने दोनों का डेटा लेना है और उनको आपस में कंपेयर करके कंक्लूजन बनाना है कि दोनों में से हाइट किसकी ज्यादा है, ठीक है। अब उसके लिए आप दोनों की हाइट ही मेजर करोगे ना, एक का करोगे वेट मेजर, दूसरे का करोगे हाइट मेजर, तो ये तो स्टेटिस्टिक एक दूसरे के साथ रिलेशन में ही नहीं है, तो ना कोई कंपैरिजन होगा, ना कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन निकलेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Which of the following is a merit of statistics? Exact result, simplification of complex data, individual key study, or elimination of uncertainty? This is your timer and it has started. देखो सिंपल है भाई, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा, यही है मेरिट स्टैटिस्टिक का, इसीलिए हम स्टैटिस्टिक यूज करते हैं। एग्जैक्ट रिजल्ट आते नहीं है तो ये डीमेरिट है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स होती नहीं है तो ये किसी काम का नहीं है। एलिमिनेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, हम अनसर्टेनिटी को कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, स्टैटिस्टिक्स मेनली रिवील, क्या रिवील करता है स्टैटिस्टिक? देखो, इंडिविजुअल बिहेवियर, एग्जैक्ट वैल्यूज, पर्सनल ओपिनियन, जनरल और एवरेज ट्रेंड्स। ये हो गया स्टार्ट आपका टाइमर। सो आई होप आप सबने इसका सही आंसर दिया होगा, विच इज डी। मैंने आपको ये कराया भी है, पता नहीं मेरिट कराया है, करेक्टरिस्टिक में कराया है कि स्टेटिस्टिक्स जो है ना, दैट इज एवरेज की गेम है सारी, मतलब उसमें हमें सिर्फ एवरेजेस पता चलते हैं, ठीक है। तो स्टेटिस्टिक्स इंडिविजुअल बिहेवियर तो हमने बोला उसके साथ है ही नहीं कोई वास्ता इसका। एग्जैक्ट वैल्यूज बता नहीं सकता है, पर्सनल ओपिनियंस के लिए बनते नहीं है स्टेटिस्टिक्स, और स्टेटिस्टिक्स में क्या ही बचा फिर, एवरेज ट्रेंड हमें पता चलता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डायरेक्टली स्टडीड बाय स्टेटिस्टिक्स? अब क्या स्टडी नहीं हो सकता है डायरेक्टली? स्टेटिस्टिक क्या स्टडी नहीं कर सकता है? देख लो, इनकम, हाइट, इंटेलिजेंस और मार्क्स। देखो, इनकम कर सकता है, यस कर सकता है। आपकी 20,000 है, किसी की 30,000 होगी, किसी की 50,000 होगी, एग्जैक्टली। हाइट कर सकता है, किसी की 6.2 होगी, किसी की 5'4" होगी, ठीक है, 5 feet 4 inches, ठीक है।
कर सकता है कलेक्ट। इंटेलिजेंस कैसे करेगा भाई, कोई है ही नहीं मेजर, कोई मार्कर बना ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, दो कैटेगरियां हम बना सकते हैं कि वेदर दिस पर्सन इज इलिटरेट या लिटरेट करके बना सकते हैं, या एजुकेटेड अनएजुकेटेड करके बना सकते हैं। बट इंटेलिजेंस डायरेक्टली आप मार्क नहीं कर सकते हो सकता है आप कोई टेस्ट रखो, समझ लो कि एक साइंस का सब्जेक्ट सारे बच्चों को पढ़ा और साइंस का एक टेस्ट रखो, कोई रैंक 1 आएगा कोई रैंक 2 आएगा, बट आप ओवरऑल इंटेलिजेंस को चेक नहीं कर सकते हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डील्स विद, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किसके साथ डील करती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डी एस्टिमेशन। ये है आपका टाइमर, स्टार्ट कर दिया मैंने। सो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको 2 टाइप्स बताई थी स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें हमने एक बोली थी डिस्क्रिप्टिव, एक बोली थी इन्फेरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव कौन सी थी, जो सिर्फ डेटा को कलेक्ट और प्रेजेंट करती थी। उसके आगे वाला काम कौन सी करती थी, वो अब आपको खुद जवाब देना है। फिलहाल इस सवाल का जवाब है ऑप्शन सी, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज मेनली कंसर्न्ड विद, अब बताओ इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मेन काम क्या होता है, ड्राइंग कंक्लूजन्स अबाउट पॉपुलेशन फ्रॉम सैंपल, टेबुलेशन ऑफ डाटा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और एडिटिंग ऑफ डेटा। ये है आपका टाइमर। इसको मैं थोड़ा सा, ये नीचे नहीं आ सकता है। सो यहाँ पर लिखा है पॉपुलेशन फ्रॉम सैंपल, ओह ये तो हट ही गया, ये लो सैंपल लिखा था वहां पे। आसान है, मैंने आपको जिस टाइम पे इसकी दोनों टाइप्स पढ़ाई थी मैंने तब आपको समझाया था, एक है डिस्क्रिप्टिव एक है इन्फेरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव काम करता है कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन का, उसके आगे जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है वो कहाँ पर होता है, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। नाम ही इन्फेरेंशियल है, इन्फेरेंस निकालना। सो इसका करेक्ट आंसर है विल बी आंसर ए। क्या है इसका करेक्ट आंसर, आंसर ए। ठीक है। सो ये था लास्ट लेक्चर आपका, नो सॉरी लास्ट लेक्चर नहीं, लास्ट क्वेश्चन आपका, आई एम सो सॉरी, ऑफ पार्ट 2 ऑफ योर एमसीक्यू सीरीज। अभी तक हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं आउट ऑफ 500। आप इसको फॉलो करो, अभी आगे आगे और ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ने वाला है। ठीक है, अभी 1-2 लेक्चर्स तो आपको 1-2 पार्ट्स इसके नहीं लगेंगे डिफिकल्ट, बट आगे आगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाला है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, रिवाइज करो, प्रिपेयर करो और कंसिस्टेंट रहो। टाइम बहुत कम रह गया है, टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया है, इट इज़ लेस देन 6 मंथ्स। आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से निकल गए, बिकॉज मैं अगेन एंड अगेन बोलती हूँ सिलेबस इज़ वेरी वास्ट। बाकी अपना ध्यान रखो, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।